देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, देवाधिदेव चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की, परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। सीति नमो अरिहंते नमो, आचार्य उपाध्याय नमो, साधु नमो जिनवाणी नमो, सूरीवर वसुनंदी नमो। इस संध्याकालीन बेला में अपने मन, वाणी, काय और चेतना को पवित्र कर रहे हैं मोक्षगामी महापुरुषों की कथा सुन करके। और अब तो महापुरुषों का मोक्ष भी होना प्रारंभ हो गया है। कल बाली मुनिराज को मोक्ष हुआ और देखते हैं क्रमशः कौन कौन मोक्ष को प्राप्त करता है। किंतु कथा तो परंपरा से भगवान महावीर स्वामी से ही आई है, तो प्रारंभ करते हैं उन्हीं की भक्ति और वंदना से। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। ज्योतिपुर अग्नि शिख राजा, री देवी की सुता सुतारा, चाहे साहस गति विद्याधर, अरु चाहे सुग्रीव मनोहर, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। इधर ज्योतिपुर में राजा अग्निशिख का राज्य था। राजा अग्निशिख और रानी री देवी के सुतारा नामक कन्या रत्न था। वह कन्या वास्तव में रत्न के समान अनेक गुणों से परिपूर्ण थी, विशुद्ध थी, निर्मल थी, सुशीला थी और नारी के लज्जा, शील इत्यादि आभूषणों से युक्त थी। और माधुर्य युक्त वाणी उसके उन आभूषणों में और चमक के समान थी। उस समय उस सितारा को साहसगति नाम का विद्याधर, जो कि राजा चक्रांक का पुत्र था, वो भी बहुत चाहता था। और इधर सुग्रीव, जो बाली का छोटा भाई था, वो भी उसका वरण करना चाहता था। साहसगति ने कई बार सुतारा नामक कन्या की याचना उसके पिता से की और इधर भी सुग्रीव ने भी सुतारा की याचना कई बार की। किंतु अब राजा अग्निशिख भ्रम में पड़ गए और विकल्प में आ गए कि दोनों ही राजकुमार, दोनों ही महापुरुष विशेष उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं। आखिरकार
मैं अपनी कन्या दूँ तो किसको? ये साहसगति राजा चक्रांक का पुत्र है और आज राजा चक्रांक की कीर्ति दिग दिगांत तक व्याप्त है। इसको दूं या फिर उस सुग्रीव को दूं जिसके बड़े भाई ने मोक्ष को प्राप्त किया है? कौन से गुल को देखूं? और जब विकल्प में पड़ गया तब उसका उत्तर लेने के लिए पहुंच गया। किसी को दूं पुत्री ये प्यारी, पूछा कहा मुनि अविकारी, साहस गति की है अल्पायु, अरु सुग्रीव धरे चिरे आयु, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब कहीं श्रावक को विकल्प उत्पन्न हो तो मुख्यता से पहुंच जाते हैं अपने निर्ग्रंथ गुरुओं के चरणों में। और पहुंच गया अग्निशिख भी मुनि चंद्र मुनिराज के चरणों में। मुनिराज के दर्शन, वंदना, स्तुति, भक्ति करने के पश्चात मुनिराज से कहा, हे मुनिवर, आप तो अवधि ज्ञान रूपी नेत्र के धारक भी हैं। आपका ज्ञान उत्कृष्ट है। हे मुनिवर, मुझे बताइए, मैं अपनी पुत्री का विवाह साहस गति के साथ करूं या फिर सुग्रीव के साथ? मुनिचंद्र मुनिराज ने कहा, हे भद्र, पुत्री के विवाह का निर्णय तो आप पिता पर ही निर्भर करता है। इसमें हम मुनिराज क्या बता सकते हैं? किंतु हाँ, एक बात अवश्य है, साहस गति की आयु अल्प है, जबकि सुग्रीव की आयु दीर्घ है। फिर क्या था? मुनिराज का संकेत मिल ही गया। कोई भी माता या पिता जानते हुए अपनी कन्या को किसी गलत स्थान पर दे सकते हैं क्या? किसी गलत व्यक्ति के साथ, या यदि जानते हो उसकी आयु छोटी हो तब भी परिणय नहीं कर सकते। उस अग्निशिख ने भी ऐसा ही किया। पहले तो उसे मुनिराज के वचनों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि राजा चक्रांक की कीर्ति उसके मन मस्तिष्क में घूम रही थी। किंतु फिर मुनिराज ने निमित्तों के माध्यम से सिद्ध कर ही दिया। और तब अग्निशिख आया और री देवी के सामने अपना मनोभाव प्रस्तुत किया। और री देवी यानी सुतारा की माँ की इच्छा जानना चाहिए। री देवी ने कहा, राजन, माँ पुत्रियों को संस्कारित करती हैं, पालन पोषण करती हैं, उन्हें उनकी संस्कृति से जोड़े रखती हैं, किंतु विवाह में उनके पिता से अच्छा और कौन सोच सकता है। अतः आपने जो विचार किया है वो सर्वोत्तम ही होगा। और फिर सुग्रीव संग परिणाई, निज कन्या की करी विदाई, पुत्र हुए दो पुण्य सुवंता, अंग व अंगद बहु गुणवंता, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की।
महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। पिता अग्निशिख ने बड़े ही धूमधाम के साथ, बहुत बड़े महोत्सव के साथ अपनी पुत्री सुतारा का विवाह सुग्रीव के साथ कर दिया। एक सामान्य पिता भी, जिसकी सामर्थ्य अधिक ना हो, वो भी अपनी पुत्री का विवाह अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा द्रव्य लगा करके करता है। हर पिता के लिए उसकी पुत्री एक राजकुमारी ही तो होती है। और तब जब अग्निशिख राजा हो, तब अपनी पुत्री के विवाह में कमी कैसे रख सकता था। विभिन्न प्रकार के हाथी, घोड़े, दास, दासी, रत्न, आभूषण, इन सबको देकर के अपनी कन्या को विदा भी किया। सुतारा सुग्रीव के साथ बड़े सुख से किष्किंधापुर में समय व्यतीत करने लगी। उसे वहाँ कुछ भी तो कमी नहीं थी। और सही भी है, जब व्यक्ति का पुण्य का उदय होता है तो उसे हर ओर सुख प्राप्त होता है, चाहे वो मायके में हो और फिर चाहे ससुराल में, चाहे मित्र ग्रह में हो और फिर चाहे शत्रु ग्रह में, चाहे अपनों के साथ और चाहे परायों के साथ। यदि पुण्य है तो हर जगह सुख प्राप्त होता है। सुतारा अपने पूर्व पुण्य से किष्किंधापुर में महारानी बनकर के अपने पुण्य को उपभोग कर रही थी। समय बीतता गया और उन दोनों के नाम तो आपने सुने ही हैं, अंग और अंगद। इन दो महाबलवान पुत्रों का जन्म हुआ। पूरी नगरी उस समय बड़े महोत्सव से दुल्हन की भांति सजा दी गई। दोनों राजकुमारों का अतिशय स्वागत प्रजा के माध्यम से हुआ। इधर किष्किंधापुर में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भी अभी कुछ था जो सुतारा के लिए कष्टप्रद था। और क्या था जो उसे ज्ञात भी नहीं था। साहस गति वश काम हुआ था, वेत्याशे मुशी याद किया था, होकर फिर निर्लज चला था, तप पर स्त्री हेतु किया था, जिन्हें शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। यहाँ सुतारा का विवाह भी हो गया और उसके दो पुत्रों का जन्म भी हो गया। किंतु इसके पश्चात भी साहस गति सुतारा को भुला नहीं पाया। वो मूर्ख पापिष्ठ ये नहीं जानता था कि परस्त्री के काम में डूबना तो दूर, उसके चिंतन भी उसके लिए नरक गति का कारण है। किंतु इस पाप को शायद जानता नहीं था, या फिर पूर्व पाप कर्म के उदय से पाप करने में अनुरक्त था। पापानुबंधी पाप, पाप का उदय और फिर पाप। वह साहस गति सुतारा को प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है और इसी इच्छा को लेकर रूप बदलने वाली उस शेमुशी विद्या को याद करता है और पुनः उसी विद्या को सिद्ध करने के लिए वो निर्लज्ज वन में पहुंच जाता है और विद्या सिद्ध करने लगता है। अहो देखो तो सही, जिस तप के माध्यम से
व्यक्ति अनादिकालीन संसार परिभ्रमण को नष्ट कर सकता है, वहाँ वो उस तप को एक स्त्री की प्राप्ति के लिए कर रहा है, वो भी परस्त्री। और परस्त्री सदैव माँ, बहन या पुत्री के समान ही मानी जाती है। अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य कोई भी ऐसा संबंध नहीं जिसके साथ पत्नी सा व्यवहार किया जा सके। किंतु वह मूर्ख साहसगति इस बात को जानता ही कहाँ था। इसीलिए तो अपनी इस कामना को लेकर के पहुंच गया था वन में। उधर वो तो विद्या सिद्ध कर रहा था, किंतु जब तक उसे विद्या सिद्ध हो या ना हो, तब तक बीच में और क्या घटित होता है देख लेते हैं। इसी बीच रावण अकुलाया, इंद्र राज्य को जीतने आया। खरदूषण को साथ में लेकर चला रत्नपुर वो विद्याधर, जिन शासन अनुगामी की कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उधर रावण अब दिग्विजय प्राप्त करने के लिए, और इंद्र का नाम याद है या भूल गए? वही राजा इंद्र जिसके माध्यम से रावण का दादा या दादा का भाई माली मारा गया था। वही इंद्र जिसने पहले इसकी लंका पर अधिकार जमा लिया था और वही श्रवण कुबेर को सौंप दी। वही इंद्र जो स्वर्ग के वैभव के समान ऐश्वर्य के साथ 4 लोकपालों की स्थापना करके रह रहा था, अब चल दिया उस इंद्र को जीतने के लिए। किंतु इंद्र भी कोई सामान्य विद्याधर राजा तो था नहीं। तब रावण को अपनी शक्ति तो बढ़ानी ही थी, और उस शक्ति को बढ़ाने के लिए रावण पहुंच गया पाताल लंका, जहां उसका बहनोई खरदूषण रहा करता था। जैसे ही चंद्रनखा को पता चला कि भाई आज नगर में आया है, वह चंद्रनखा आरती का थाल लेकर के अपने भाई के समीप जा पहुंची। भाई बहन का स्नेह आखिरकार होता ही ऐसे है। भाई के स्नेह से बढ़कर के बहन के लिए संसार में कोई दूसरा स्नेह है भी तो नहीं। चंद्रनखा बहुत आनंद के साथ अपने भाई का स्वागत करती है। साथ में खरदूषण भी उपस्थित था। रावण के मनोभावों को जानकर के पुनः वार्ता करके उस खरदूषण ने 14,000 विद्याधर जल्द ही उसके सामने खड़े कर दिए। 14,000 विद्याधर और 14,000 विद्याधरों की सेना। अब तो रावण की कुछ अधिक 1,000 अक्षौहिणी प्रमाण सेना बन गई, और उस सेना को लेकर के रावण चल दिया राजा इंद्र के नगर की ओर। जब आकाश से जा रहा था तो भूमि पर से लोग देखते हुए कह रहे थे, देखो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सैकड़ों लोगों की समूह एक साथ उत्साह में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के इस लोक पर ही विजय प्राप्त करने निकला हो। देखो देखो, आगे आगे रावण जा रहा है और पीछे पीछे रावण के अन्य साथी जा रहे हैं। और रावण ने इस बार खरदूषण को अपने सेनापति के रूप में जो नियुक्त कर लिया था, तब तो खरदूषण की गरिमा और भी अधिक बढ़ गई, क्योंकि उस सेना का नेतृत्व
अब खरदूषण को जो करना था। आगे आगे बढ़े, रात्रि हुई। सूर्यास्त होते ही विंध्याचल पर्वत पर सभी विद्याधर रुक गए और पुनः पूरी रात्रि सुख से व्यतीत की। और सुबह होते ही निकट नर्मदा नदी के आया, पूजन हेतु जिने बिंब बनाया। दूजी ओर नृप सहस रश्मि था, क्रीड़ाए स्त्रियों संग करा था। जिनने शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। नद जल प्रवाह रोकने वाला, यंत्र भयंकर थामते वाला। मलिन वेग जल नाशी पूजा, रावण सा तब क्रोधी न दूजा। जिने शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वह सुबह होते ही जिनेंद्र भगवान का एक बहुत सुंदर बिंब बनाया और भगवान का बिंब बना करके बड़ी सुंदर सामग्री लेकर के, ऐसी सामग्री जिसे देख करके भौरे उस पर मंडराने लगी, जिसकी सुगंध दूर तक फैली हुई थी। ऐसी उत्कृष्ट सामग्री लेकर भगवान की पूजा करने लगा। इधर इस तट पर रावण भगवान की पुत्रों से नदी के जल के प्रवाह को रोक दिया गया और धीमे धीमे आता हुआ जल, जहाँ पर सहस रश्मि और उसकी रानियां विभिन्न प्रकार से क्रीड़ा कर रही थीं। इधर जब पानी रुका हुआ पड़ने लगा तो लौट गया रावण के ओर, उस तट पर जहाँ पर रावण पूजा कर रहा था। अनेक बुलबुलों से सहित मलिन वस्तुओं इत्यादि के साथ वेग से जल वहां पहुंच गया और उसकी सारी सामग्री उसमें बह गई। उसकी पूजा नष्ट हो गई। जैसे तैसे करके रावण ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को ऊंचा उठाया, किंतु पूजा नष्ट होने पर उस रावण को क्रोध आ गया। किंतु सत्यता तो यह है कि जिनेंद्र भगवान के पूजक को वैसे ही कभी क्रोध नहीं आता, और फिर पूजा अभिषेक करते हुए यदि क्रोध आ जाए तब तो यह बात कुछ सही मालूम नहीं चलती। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि वो पूजा अभिषेक करते हुए भी अपने कार्य में रत नहीं है। इसीलिए जब भी धर्म कार्यों में संलग्न हो, पूजा अभिषेक कर रहे हो, तो कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो, किंतु कभी गुस्सा नहीं करना। यदि किसी सामने वाले से कोई गलती हो रही हो तो उसे प्यार से समझा देना। हो सकता है आपने प्यार से समझाया तो कल से वो रोज मंदिर आना शुरू कर दे। और यदि किसी नए व्यक्ति को देख करके, अरे आज कैसे आ गए, आज सूरज कहाँ से उग गया, तुम आजकल रोज कैसे आ रहे हो, यदि इस तरह के शब्द बोल दिए, इस तरह के ताने दिए, तो यदि धर्म से विमुख हुआ तो उसका सारा पाप उस पर ही जाएगा जिसने इस प्रकार के शब्द बोले हों। किंतु रावण तो नरकगामी था ना, उसे तो क्रोध आना स्वाभाविक भी कहा जा सकता है। किंतु सद्वृत्ति वाले लोगों का ऐसा आचरण कहाँ। दशानन
क्रोध से परिपूर्ण हो गया और उसने तुरंत अपने सैनिकों को आज्ञा दी, अपने मंत्री को आज्ञा दी, जाओ जाकर के देखो ये कौन मूर्ख है जो मुझे क्रोध दिलाने में तत्पर हुआ है, कौन है जिसको काल ने याद किया है। और मंत्री इत्यादि जब देख कर आते हैं, राजा सहस्र रश्मि का क्या वैभव नदी के तट पर था, इतने बड़े बड़े यंत्र, इतनी बड़ी सेना। आकर के राजा रावण से कहते हैं, महाराज ऐसा लग रहा है साक्षात स्वर्ग से इंद्र ही यहाँ अपनी देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा करने के लिए आया है। उसका इस प्रकार का वैभव है, उसके वैभव की प्रशंसा करने लगते हैं। किंतु रावण को सहन था क्या जो उसके वैभव को सुनता, और उसमें भी इतने क्रोध से भरा हुआ था। तभी रावण ने युद्ध के लिए अपनी सेना को सज्जित किया और पुनः दोनों ओर युद्ध था भारी, रावण जीता तब बलशाली, शतबाहु मुनि देख के रावण, मस्तक झुका दिया मन भावन, सुन मुनि वचन पुत्र को छोड़ा, सहस रश्मि ने निज मुख मोड़ा, ले ली स्वयं मुनि दीक्षा तब, साथ भूप अनरण्य धरा तप, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। और इधर सहस्र रश्मि भी झुकने वाला थोड़े ही ना था। उसके पास सेना की कमी नहीं, वैभव की कमी नहीं, शक्ति और सामर्थ्य की कमी नहीं। और जब दो में से कोई एक ना झुके तब तो विवाद होता ही है। तभी तो विवाद को खत्म करने के लिए एक सूत्र जीवन में अपना लेना चाहिए, मौन लो या मान लो। दोनों ही परिस्थितियों में विवाद वहीं की वहीं रुक जाता है। किंतु यदि मौन भी ना लिया जाए और माना भी ना जाए, यानी एक व्यक्ति जब तक विनम्र ना हो तब तो छोटी सी बात भी बहुत भयंकर कलह और क्लेश का कारण रूप ले लेती है। यही हुआ उस दशानन और सहस्र रश्मि के बीच। बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया। पहले तो सहस्र रश्मि ने रावण की सेना को 1 योजन पीछे खदेड़ दिया। फिर स्वयं रावण सामने आया और सहस्र रश्मि को बड़े ही तीव्र वेग से भाला फेंककर और पुनः धनुष बाण के माध्यम से उसे जिंदा ही बांध लिया और ले आया अपने साथ। जब यह समाचार सहस्र रश्मि के पूर्व पिता यानी शतबाहु मुनिराज के पास पहुंचा तो मुनिराज तो वैसे ही जीव मात्र के प्रति करुणा रूप होते हैं, किंतु आज मुनि शतबाहु पहुंच गए रावण के समक्ष। मुनिराज को सामने से आता देख रावण अपने आसन से खड़ा हो गया। उसने मुनिराज को नमस्कार किया और मुनिराज को नमस्कार कर बोला, हे मुनिवर, मेरे हित और मेरे कल्याण के अतिरिक्त आपका यहाँ पर आने का कोई दूसरा कारण तो नहीं दिखता। शतबाहु मुनिराज ने हितकर वचनों से कहा, अहो राजन, यद्यपि आपका कहना ठीक है, किंतु जिस युद्ध के विषय में मैंने सुना, आज मैं सहस्र रश्मि को आपसे लेने आया हूँ।
पुत्र सहस्र रश्मि को छोड़ दो। उसी समय रावण कहने लगता है, हे मुनिवर, मेरा तो सहस्र रश्मि से कोई शत्रुता भी नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, किंतु मैं नदी के तट पर पूजा कर रहा था और पूजा करते हुए इसने अपनी क्रीड़ा में ये भी नहीं देखा कि मलिन जल बहता हुआ आया और मेरी पूजा को नष्ट कर दिया, और नष्ट हुई सो हुई। जब इसे ज्ञात हुआ कि मेरी पूरी पूजा नष्ट हो गई, तब ये मुझसे क्षमा तो मांग सकता था ना। इसने तो मुझसे क्षमा नहीं मांगी, उल्टा युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, तो लो भुगता परिणाम। किंतु मुनिवर, जब आप आए हैं और मुनि की आज्ञा सदैव शिरोधार्य होती है, आपका तो संकेत भी पर्याप्त है। अतः हे मुनिवर, आज से ये सहस्र रश्मि मेरा चौथा भाई ही समझिए, और सहस्र रश्मि अपने राज्य में जाकर सुखपूर्वक राज्य करे। सहस्र रश्मि वहां से आया तो सही, किंतु अब वो राज्य से विमुख हो चुका था। जब रावण से हार ही गया, अब वह हार करके गर्व के साथ अपने राज्य में कैसे रह सकता था। संसार की अनित्यता को भी जाना, और पुनः जान करके अपने मित्र अनरण्य, जिनमें दोनों में पहले तय हुआ था कि यदि कोई भी एक दीक्षा लेगा तो दूसरा भी उसके साथ दीक्षा लेने चला जाएगा। जब भी अपना मित्र बनाना तो ये शर्त बीच में जरूर रख देना, आपकी मित्रता बहुत लंबी हो जाएगी। यह मित्रता निभाने के लिए उस अनरण्य के पास समाचार पहुंच गया कि सहस्र रश्मि दीक्षा स्वीकार कर रहा है। जब अयोध्या अनरण्य के पास ये समाचार पहुंचा, तब अपने पुत्र दशरथ को राज्य सौंपकर महाराज अनरण्य ने भी दीक्षा को स्वीकार कर लिया, और अब दोनों मित्र साथ साथ बढ़ गए मोक्ष पथ पर। किसी ने कहा भी है, प्रीति रत्न की वास्ते जो मित्रता हो जाती है, वह मित्रता हर हाल में फलती है, वे लहराती है। स्वार्थ का कीड़ा लगा तो मित्रता सड़ जाएगी, ऐसे मित्रों में जाके देखो घृणा की बदबू आएगी। जहाँ पर मित्रों में स्वार्थ आ जाए, वह मित्रता फलित नहीं होती, किंतु जहाँ पर कल्याण मार्ग के लिए एक साथ संकल्पित होते हैं, वहाँ स्व पर कल्याण दोनों ही नियामक हो जाते हैं। जैसा हुआ सहस्र रश्मि और अनरण्य के साथ। किंतु रावण यहाँ रुकने वाला कहाँ था, उसे तो जाना था आगे आगे। किंतु आगे आगे चलते चलते छोटे छोटे युद्धों में समय जाता रहा, और जब सूर्यास्त हो गया तब युद्ध का वर्णन आगे कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध हो ही नहीं सकता। अतः इस संध्याकालीन वेला में अब इस युद्ध को यहीं रोकना पड़ेगा। किंतु आगे का युद्ध कहाँ होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, कौन विजयी होगा, उस सब को तो अब कल ही देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वर्तमान
भगवान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की।